बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी 7th क्लास की साइंस का 9th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले टॉपिक का नेम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी रोशनी का बिखरना। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आपने अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो पेज को या चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को कि यहाँ हमें सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि सनलाइट इज़ ऑफन कॉल्ड वाइट लाइट। जो सनलाइट है, सूरज की जो रोशनी है, उसे अक्सर कहा जाता है कि वो सफ़ेद है। ऑल्दो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स। हत्ता कि यहाँ तक कि अगरचे ज़्यादा बेहतर इसकी ट्रांसलेशन है, अगरचे ये मजमुआ है, कॉम्बिनेशन है मुख्तलिफ रंगों का। ठीक है, मुख्तलिफ रंगों का मजमुआ है, ये सफ़ेद नहीं है। ये वी कैन सी दीज कलर्स इन अ रेनबो। हम इन रंगों को देख सकते हैं किसी भी रेनबो में। रेनबो कहते हैं कौसे कज़ा को। दीज कलर्स आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ये सारे के सारे रंग कौसे कज़ा में होते हैं और इनको याद रखने के लिए तरतीब से वो आपने याद कर लेने सबसे पहले इनके लेटर्स। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ओ यानी ऑरेंज और रेड। विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर आपने वर्ड को याद कर लेना है। तो इससे आपको ये जो कौसे कज़ा या जो जिसे हम रेनबो कहते हैं, इसके रंगों की तरतीब याद रखना आसान हो जाएगी। ठीक है, विबग्योर पहले लेटर्स हैं ये। वी कैन ऑल्सो स्प्लिट वाइट लाइट इनटू इट्स कलर्स। हम जो वाइट लाइट है इसको इसके कलर्स में भी चेंज कर सकते हैं बाय पासिंग इट थ्रू द प्रिज्म में से गुजार के भी। द बैंड ऑफ 7 कलर्स, 7 रंगों की जो पट्टी होगी वो मिलेगी हमें, ऑब्टेन्ड हासिल होगी, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। वो सफ़ेद लाइट का स्पेक्ट्रम कहलाता है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स, सफ़ेद लाइट का बट जाना, तकसीम हो जाना इनटू इट्स कंपोनेंट्स, इसके हिस्सों में, इन कंपोनेंट कलर्स, इसके जो कलर्स हैं उसके अंदर, इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। उसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है व्हाई डज वाइट लाइट गेट डिस्पर्स। सफ़ेद रोशनी जो है वो डिस्पर्स क्यों होती है, इसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ प्रिज्म, जब रोशनी की एक बीम जो है वो दाखिल होती है प्रिज्म के अंदर, ऑल द कलर्स ऑफ वाइट लाइट रिफ्रैक्टेड। तो सारे के सारे जो रंगों की रोशनियाँ होती हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, यानी सारे के सारे कलर्स रिफ्रैक्ट हो जाते हैं एट डिफरेंट एंगल्स, मुख्तलिफ जावियों पर। इट काजेज द वाइट लाइट टू स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। तो यही वजह बनते हैं कि जो सफ़ेद रोशनी वो अपने मुख्तलिफ रंगों में तकसीम हो जाती है, क्योंकि हर रंग जो है वो मुख्तलिफ जाविये पे रिफ्रैक्ट होता है। रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट, सबसे कम जो है वो रेड लाइट बैंड होता है। वायलेट लाइट बैंड्स द मोस्ट, सबसे ज़्यादा वायलेट रंग जो है या वायलेट जो है वो बैंड होता है, यानी वायलेट लाइट जो है वो बैंड होती है। एंड रिफ्रैक्ट्स बाय द लार्जेस्ट एंगल, और सबसे ज़्यादा उसका एंगल ही होगा। ठीक है, इन दिस वे वाइट लाइट डिस्पर्सेस इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। इस तरह जो वाइट लाइट है वो अपने कंपोनेंट्स में डिस्पर्स हो जाती है, तकसीम हो जाती है। व्हेन दिस स्पेक्ट्रम इज अगेन पास थ्रू एनदर प्रिज्म, जब हम एक और प्रिज्म उस स्पेक्ट्रम के आगे रख दें, जैसा कि हमें इस फिगर में भी दिखाया गया है कि ये वाइट लाइट एंटर हो रही है। ठीक है, वाइट लाइट जब एंटर हुई तो ये जो है वो 7 रंगों में तकसीम हो गई। ठीक है, 7 रंगों के तकसीम होने के बाद फिर दोबारा हमने एक प्रिज्म को रखा उल्टा करके, इन्वर्ट करके। जब वो दाखिल हुई तो उसके बाद फिर बाहर लाइट वाइट ही आएगी। ठीक है, इसके बाद अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज ऑब्टेन्ड, वाइट लाइट जो है वो उसकी बीम जो है वो हमें हासिल होती है दोबारा। इसके बाद है नेक्स्ट रेनबो फॉर्मेशन के रेनबो कैसे बनती है, कौसे कज़ा बनती कैसे है। अ रेनबो इज़ अ नेचुरल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, एक कुदरती मज़र है, डेमोन्स्ट्रेशन है, हमें एक दिखाया जाता है, वजाहत दी जाती है किस चीज़ की, रिफ्रैक्शन की। डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन की, डिस्पर्जन की और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, लाइट की जो होती है। व्हेन वाइट लाइट ऑफ द सन, जब सफ़ेद रोशनी सूरज की पास होती है थ्रू टाइनी रेन ड्रॉप, छोटे छोटे नन्हे कतरों में से पानी के। ठीक है, सस्पेंडेड आफ्टर रेनफॉल, बारिश के बाद जो छोटे छोटे नन्हे कतरे सस्पेंड हो जाते हैं ऊपर फ़िज़ा में, तो उनमें से जब ये वाइट लाइट गुजरती है सूरज की तो क्या होता है, अ रेनबो में अपीयर, तो फिर
जो कौसे कज़ा है वो ज़ाहिर हो सकती है या ज़ाहिर होती है। रेन ड्रॉप्स इन द एयर एक्ट लाइक टिनी प्रिज्म्स, जो छोटे छोटे कतरे होते हैं जो सस्पेंड होते हैं वो प्रिज्म के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। दे रिफ्रैक्ट एंड रिफ्लेक्ट, वो रिफ्रैक्ट भी करते हैं और रिफ्लेक्ट भी करते हैं। रिफ्रैक्ट का मतलब होता है बेंड हो जाना, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है वापस मुड़ आना, ठीक है। ये दोनों लफ्ज़ों का ध्यान रखना है कि ये मिक्स अप ना हो ये। दे रिफ्रैक्ट एंड रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड देन सेपरेट इट इनटू डिफरेंट कलर्स, वो क्या करते हैं, जो सूरज की रोशनी होती है, सनलाइट होती है, उसको क्या करते हैं, रिफ्रैक्ट भी करते हैं और रिफ्लेक्ट भी करते हैं, जिसकी वजह से वो सेपरेट हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है मुख्तलिफ रंगों में। द कलर स्कीम ऑफ रेनबो इज द सेम एज इन द स्पेक्ट्रम मेड बाय द प्रिज्म, प्रिज्म से बनाया गया जो स्पेक्ट्रम होता है यानी विबग्योर वाला, वही वाला इसमें बनता है। सिंस रेड कलर बेंड्स द लीस्ट, क्योंकि रेड कलर सबसे कम बनता है, एंड वायलेट कलर बेंड्स द मोस्ट, वो सबसे ज़्यादा वायलेट कलर बैंड होता है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, अपने सही रास्ते से। सो इन द रेनबो द रेड कलर अपीयर्स एट द टॉप एंड द वायलेट कलर अपीयर एट द बॉटम, यानी रेड कलर सबसे ऊपर नजर आता है और वायलेट कलर सबसे नीचे नजर आता है। द अदर कलर्स अपीयर इन बिटवीन दीज टू कलर्स, और जो बाकी रंग होते हैं वो इन दोनों रंगों के दरमियान में नजर आते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद है डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि वी कैन ओनली सी अ रेनबो, हम सिर्फ रेनबो को उस तरफ उस वक्त देख सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने, व्हेन द सन इज शाइनिंग बिहाइंड अस, जब सूरज हमारी बैक साइड पे शाइन कर रहा हो, चमक रहा हो। अ रेनबो यूजुअली शोज ऑल द 7 कलर्स ऑफ वाइट लाइट, आमतौर पर जो रेनबो होती है उसमें सारे के सारे 7 रंग नजर आ रहे होते हैं। एक्सटेंड योर थिंकिंग, यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि व्हाई डोंट वी सी अ रेनबो ड्यूरिंग मोस्ट रेन स्टॉर्म्स, ज़्यादा रेन स्टॉर्म्स यानी जब रेन स्टॉर्म होता है तब हम रेनबो क्यों नहीं देखते। उसकी वजह यह है कि बिकॉज रेन ड्रॉप्स डू नॉट प्रोड्यूस रेनबो इन क्लाउड्स, क्लाउड्स की मौजूदगी में जो है वो रेन ड्रॉप्स हैं वो रेनबो प्रोड्यूस नहीं करते। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है ये बातें जो बताई गई हैं आपके साथ शेयर की गई हैं आपको समझ आ चुकी होंगी। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा अपने इल्म के मुताबिक आपको सेटिस्फाई करने की। थैंक यू वेरी मच।